सुप्रभात छात्रों, आप सभी छात्र कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी छात्र अच्छे होंगे। तो छात्रों, आपके सामने एक तस्वीर दिखाई दे रही है, तो बताइए ये तस्वीर किस चीज़ की है? बताइए छात्रों। ये तस्वीर किस चीज़ की है? आप सोच रहे होंगे कि ये तस्वीर पापा और बेटे की है। तो आज हम इसी से संबंधित अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाठ शुरू करने हमने आधा पाठ पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, तो मुझे बताइए उसके आधार पर आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। इस पाठ और लेखक का नाम बताइए। इस पाठ और लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम है पापा खो गए थे, पापा खो गए, और लेखक है विजय तेंदुलकर जी। खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स सभी एक साथ कहाँ खड़े थे? सभी एक साथ समुंदर, ऐसे लिखते हैं समुंदर। समुंदर के पास खड़े थे। ठीक है विद्यार्थियों। इस पाठ में किस समय यह घटना हो रही है? ये घटना गर्मी के समय रात के वक्त हो रही है। ठीक है विद्यार्थियों। तो हम अपने पाठ का अगला अंश शुरू करते हैं। खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पेड़। बाप रे, कैसा था वो आंधी का तूफान। बाप रे, बाप। खंबा। तुम खड़े थे, इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा क्रूर भी झट गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ आगे से कहता है, पेड़ तू हवा आज भी बहुत तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो गई। उनके
घुंघरू बढ़ते रहे, उसके घुंघरू बढ़ते रहे। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स इस दोहे का एक चरण गुनगुनाता और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, काम कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगा कर मेरी नींद खराब कर रहा है, जरा चैन नहीं इन्हें। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। विद्यार्थियों, मैं आशा करती हूँ कि आपने वाचन अच्छे से किया होगा। तो विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। बहुत अच्छे, आपने कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। जख्मी, जख्मी का अर्थ है घायल। क्रूर का अर्थ है घमंड। दोस्ती, मित्रता। चैन, आराम। तो विद्यार्थियों, आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल गए, तो इसकी व्याख्या कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने व्याख्या बहुत अच्छे से की होगी। तो मैं बताती हूँ आपको व्याख्या। खंबा, एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा था। बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम काफी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती होगी। तो इसमें बताया गया है कि जब गर्मी के दिन थे तब रात के समय बहुत तेज आंधी है। आंधी में जो खंबा था ना, वो पेड़ के ऊपर गिर गया, क्योंकि आंधी इतनी तेज आई कि खंबा अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। फिर खंबा कहता है, पेड़ तुम यहाँ थे तभी मैं तुम्हारे संभल गया, नहीं तो मैं पूरा जख्मी हो जाता। चाहे तुम काफी जख्मी हो गए हो, पर तुमने मुझे संभाल लिया है और इसके बाद हम दोनों की दोस्ती होगी। और
फिर पेड़ कहता है कि आज भी हवा बहुत तेज है। दोनों चुप हो गए। हवा की तेज आवाज, कुत्तों का भौंकना और जो पोस्टर पर लगे वाली नाचने वाली औरत थी उसकी तस्वीर भी टेढ़ी होगी। उसके घुंघरू की आवाज बजने लगी और उसके घुंघरू की आवाज और नाचने वाली औरत के घुंघरू की आवाज बजने लगी। और लेटर बॉक्स एक अपने मन में दोहे का एक चरण गुनगुना रहा था, मतलब बोल रहा था अपने मन में ही। लेटर बॉक्स और पीछे से एक कौवा आकर बोला कि इतनी रात को मीठी मीठी आवाज में मेरी नींद कौन खराब कर रहा है? उनको रात को भी चैन नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है, तो बताइए, वाक्य बनाइए। जख्मी शाम ने अपने भाई को इतना मारा कि वह बेचारा जख्मी हो गया। गरुड़, दूसरा है गरुड़। गरुड़ का कहते वाक्य है उस सीता के अंदर गरुड़ कूद कूद कर भरा हुआ है, मतलब घमंड। गरुड़ का मतलब है घमंड। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे एक प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा है। क्रूर शब्द का तात्पर्य क्या है? गरुड़ शब्द का तात्पर्य घमंड है। घमंड ऐसे लिखते हैं विद्यार्थियों, देख लीजिए। घमंड लेटर बॉक्स। वो मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कश कां करे? कहता है जरा पर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर ठीक कहता। श्रीमान श्रीमती गोविंद राव जी। ओम आपका लड़का प्रतीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसके बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटी खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। प्रतीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल के बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटी खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोटक
में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे कोटक के समझे आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए। इस प्रतीक्षे के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता हूँ। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है? खंबा। क्या लाल दाऊद आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स। आश्चर्य। चोरी 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 किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ कि चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहोगे। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो विद्यार्थियों आप इसका वाचन कीजिए। तो विद्यार्थियों आप इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे वाचन किया होगा। तो विद्यार्थियों इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया होगा। तो लेटर बॉक्स जिसमें चिट्ठी डाली जाती है वो लेटर बॉक्स होता है। कर्कश मतलब कठोर स्वर। लेटर बॉक्स कहते कौवे को बोलते हैं कि ना मीठी आवाज में ना बोले तो ये कहते कौन कौन करे। और द लेटर बॉक्स अपने पेट में से एक चिट्ठियां निकालकर पढ़ता है। उसने एक चिट्ठी को पढ़कर पढ़ा। वो हेडमास्टर की चिट्ठी थी। उसमें लिखा था, श्रीमान जी गोविंद राय ओम ओम, आपका लड़का पढ़ाई में काफी कमजोर है। वह क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और जब क्लास का समय होता है तब तक वह छात्रों के साथ बंटे खेलने लग जाता है। उसे बंटे खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप उसके पापा स्कूल में आकर मिलिए। लेटर बॉक्स कहता है अगर मैं कहते प्रतीक्षित होता तो मैं कहते ऐसे बच्चों को सबक सिखा देता। ठीक है। और द खंबा कहता है कि खंबा कहता है तुम चोरी चोरी किनकी चिट्ठियां पढ़ते रहते हो। लेटर बॉक्स कहता है सभी चिट्ठियां तो मेरे ही कब्जे में है। तो मैं इसी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़ कहता है कब्जे में है तो मतलब फाड़ फाड़ कर नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो अच्छा नहीं है। विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया?
मैंने आपके लिए प्रश्न लिखे। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारती थी? लेटर बॉक्स का रंग पूरे का पूरा लाल होता है, इसलिए सभी लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। आपने देखा ही होगा लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है, इसलिए लोग उसे लाल ताऊ कहकर पुकारते हैं। मैंने आपके लिए प्रश्न लिखा है, लेटर बॉक्स का रंग कौन सा होता है? मुझे बताइए, लेटर बॉक्स का रंग कौन सा होता है? लेटर बॉक्स का रंग लाल होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो हम अगले गद्यांश का वाचन करते हैं। लेटर बॉक्स। चलता है पता तो चल जाने दे, मेरी तरह ये रात दिन बैठकर अब दिखाए, अब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट से भी चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे बड़ी इतनी लंबी जवाई आई कि रोके नहीं रुकी। जवाई लेते हो। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल जल्दी जल्दी चलता बना। वह एक मिनट विद्यार्थियों, वह लेकिन यह लेटर बॉक्स इतने नहीं पूरी होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ चार चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया। पेड़ आगे से बोलते हैं, पेड़ लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बॉक्स आगे से कहते हैं, मैं कहता किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे ही मिलती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत मतलब लगता है। तो विद्यार्थियों, आप इसका वाचन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी छात्रों ने अच्छे से वाचन किया होगा। तो विद्यार्थियों, इसके कठिन शब्दों को रेखांकित कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने कठिन शब्दों को रेखांकित कर लिया होगा। प्राइवेट का अर्थ होता है निजी। गुप्त मतलब छिपी हुई। स्थिर
मतलब बनी हिले, बिना हिले। हम कहते नहीं ये जगह स्थित है, वहाँ पे स्थित है, मतलब बिना हिले डुले वो वहाँ पे टिकी हुई है। तो विद्यार्थियों, इसका हमने कठिन शब्दों को जान लिया है, तो व्याख्या कीजिए। तो विद्यार्थियों, आपने बहुत अच्छे व्याख्या की। अब मैं बताती हूँ। आगे से लेटर बॉक्स कहते हैं कि अगर किसी को पता चलता है तो चलने दो। मैं दिन रात बैठकर बैठकर दिन रात चिट्ठियों को संभालता हूँ। एक दिन परसों पोस्टमैन आया और मेरे पीठ से चिट्ठियाँ निकाल रहा था। मुझे बड़ी जोर की जोआई आई हुई थी कि रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वह कहता है, अगर मैंने इन चिट्ठियों में से 2-4 चिट्ठियां पढ़ भी ली तो क्या हो गया। अपना मन बहलाने के लिए 4 चिट्ठियां पढ़ भी ली तो क्या होगा। आगे से कहते पीठ बोलते कि ये लाल दाऊ कि ये चिट्ठियां प्राइवेट होती है, मतलब निजी होती हैं। फिर आगे से लेटर बॉक्स बोलते हैं कि मैं कौन सा किसी को बताता हूँ किसी के मन की बात, अपने तक ही सीमित रखता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थक शब्द। तो कहते पेड़ का पर्यायवाची शब्द है तरु और वृक्ष। तरु और वृक्ष। तो मैंने आपके लिए एक प्रश्न लिखे। एक जगह बैठने से लेटर बॉक्स को क्या परेशानी होती है। एक जगह बैठने से लेटर बॉक्स को क्या परेशानी होती है। एक जगह बैठने से लेटर बॉक्स से बोरियत होती है। आज हमने कैसे पापा खो गए पाठ का अगले पद्यांशों का वाचन किया। तो इसमें बताया गया कि लाल दाऊद को लाल दाऊद इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लाल रंग का होता है। और कहते हैं, और हमने ये भी पढ़ा कि लेटर बॉक्स कहता है अगर मैं लेटर बॉक्स ना होकर स्कूल का हेडमास्टर होता तो मैं बच्चों को ये सबक सिखाता कि मतलब पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। लेटर बॉक्स अपना मन बहलाने के लिए दिन में 4 चिट्ठियां पढ़ भी लेता था तो क्या हो जाता था। अब इसका अर्थ बताइए। चलता है तो पता पता तो चल जाने दो। ये वाक्य किसने किससे कहे। ये वाक्य लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहे कि चलता है तो पता
चलता है पता तो चल जाने दो। ये वाक्य लेटर बॉक्स ने पेड़ से कहे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका गृह कार्य है। ये सभी छात्र अपनी कॉपियों पे नोट कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।